भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन विकसित किया है। दुनिया में केवल 4 देश ही ऐसे ट्रेन इंजन बनाते हैं। दुनिया के दूसरे देश सिर्फ 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच वाले इंजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 1200 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया है। हाइड्रोजन इंजन का निर्माण पूरा हो चुका है। मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। हाइड्रोजन ट्रेन, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower. At this point of time, the highest capacity hydrogen train. हमारा इस्लामिक कंट्री है, हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना, हम क्यों नहीं सीख रहे? ठीक है, हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। तो संभाल पा रहे हैं या पाया? संभाल पाने ना पाने की एक अलग बहस है, लेकिन कायदे आजम को गलत नहीं कह सकते। हमारे तो बड़े यही कहते हैं कि अगर वो आज़ाद ना कराते तो आज हमें वो जोश मिलती जो हम अपने माइनॉरिटीज को देते हैं ना। ये जो मैं आज ये सूटेड बूटेड होके बैंक से निकलूँ तो शायद मैं ये ना निकलता और मैं किसी घोड़े की या किसी हिंदू की या वो अंबानी साहब की गाड़ी साफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा जिसका मैंने आपसे पूछा, जिस तरह से इंडिया ने ट्रेन बनाई है? आज से 100 साल बाद। 100 साल बाद जब पूरा पाकिस्तान फना फैला होगा। नहीं, जब क़यामत आएगी ना, क़यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। Hydrogen train should be launched in May this year. Our first hydrogen train, and this is the most powerful hydrogen train in the entire world. 1200 horsepower. Was that person जिसने क्लिक किया, आपको मुल्क दिया, तो ये क्या हम मुल्क ले लिया हमने? क्या हम मुल्क को संभाल पा रहे हैं या पाया? संभाल पाने ना पाने की एक अलग बहस है, लेकिन कायदे आजम को गलत नहीं कह सकते। वो देखिए उस वक्त जो मुलाजिम जो जुल्म हो रहे थे, हमारे तो बड़े यही कहते हैं कि अगर वो आज़ाद ना कराते तो आज हमें वो जोश मिलती जो हम अपने माइनॉरिटीज़ को देते हैं ना। और आपको पता है हम अपने माइनॉरिटीज़ को कैसी जॉब देते हैं। ये जो मैं आज ये सूटेड बूटेड होके बैंक से निकलूँ तो शायद मैं ये ना निकलता और मैं किसी घोड़े की या किसी हिंदू की या वो अंबानी साहब की गाड़ी साफ कर रहा होता। एजुकेशन इज द पावर। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जिनके पास एजुकेशन है वो लीड भी कर रहे हैं इंडिया को। अलहदा होना बहुत जरूरी है सर। अलहदा जो अभी नहीं हुए मुसलमान जो कि अभी इंडिया के साथ मौजूद हैं, आप उनमें से मिसाल ले सकते हैं शाहरुख खान, सलमान खान और इसके अलावा अब्दुल कलाम, जिन्होंने उनको एटम बम बनाया, उन्होंने देखिए उसको कौन सी बड़ी पोस्ट दी, और जिन्होंने हमें एटम बम दिया आज भी किसी भी बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट नहीं बनता क्योंकि ये नेगेटिव फील्ड से हैं, ये बम बनाते हैं। आप बताएं कि एक रिस्पेक्ट देना, एक मैं जर्नल से बातें कर रहा हूँ, सिर्फ एक अगर आप अपने नुसरत फतेह अली खान को भी देखें, एक मुल्क का जो कि लेजेंड कहा जाता, उसके बारे में भी यहाँ पर कौन सी बातें होती थी। इंडिया जो है वो बना सकता है भाई, ठीक है, वो हर चीज़ जो है हमारे से ज़्यादा तो वही तरक्की कर रहा है, ठीक है। आज जाके देख लें, ठीक है, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया ने ये गाड़ी लॉन्च कर ली, वो कर ली, और इतनी सस्ती उनकी होती है, और वो ये काम कर सकता है, वो पहाड़ को चीर के भी कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा जिसका मैंने आपसे पूछा, जिस तरह से इंडिया ने ट्रेन बनाई है? आज से 100 साल बाद। 100 साल बाद जब पूरा पाकिस्तान फना फैला होगा। नहीं, जब क़यामत आएगी ना, क़यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा यार, मुझे इंडिया वाले बुला लें अपने पास, ठीक है। मैं पाकिस्तान में रह के ना बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, ठीक है। इधर रहने का, इधर जीने का, इधर मरने का कोई मुकाम नहीं रहेगा मेरा, ठीक है। मैं उधर जाके ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर जाके भी आपने जो करनी है वो आप इंडिया जाके करो बहुत। क्योंकि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं। जब पार्टीशन हुई थी तो हमारे आबाओ अजदाद थे जो वो इंडिया से आए थे, पंजाब से, तो उस रिलेटेड भी वैसे भी मतलब कि एक कैसे कहते हैं, अगर हम फील होती है अपने पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें हेट्रेड प्रमोट करेंगे, तो फिर ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? अच्छाई की तरफ जाएगा कौन? सुलह की तरफ जाएगा कौन? तो अच्छा फील करते हैं उनके बारे में। और बहुत अच्छी बात की आपने कि जहाँ पे दुनिया में इतनी नफरत फैली हुई है वहाँ पे कुछ ना कुछ सुकून, पॉजिटिव, पीस की बात भी होनी चाहिए। तो अगर आपको मौका मिले इंडिया विजिट करने का, घूमने फिरने का, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करने का, खाने पीने खाने का, तो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आई हैव बीन टू इंडिया वंस इन 2014। मैं पढ़ता था FC कॉलेज में 2nd ईयर में, तो हमारा यहाँ से जाना था, वो जोग्राफी का कोर्स था मेरा FA में। आप पहले इंडिया जा चुके हैं? तो उधर जोग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार,
मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे भी अब जितना कि उसे कहते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रमोट हो गया, एक ही हो गई है बात ना, पता चल जाता है लोगों का। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर, अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। अच्छा वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर कैसी है, थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताएं कि वो जैसा हमारे हैं वैसे ही उधर भी वैसा सीन है। कल्चर्स तो उधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी जगह पे नहीं, हमारा था आगरा तक जाना, ठीक है, आगरा में हमारा वो था, ठीक है, कंपटीशन, और उसके अराउंड ही हम रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग अपनायत मैं कह रहा हूँ और मेहमान नवाजी। इंडिया यूथ में क्या आपने देखा, आपने अपनी जैसी यूथ में क्या एनर्जेटिक और एनर्जी और विजन देखे? वो सुकून पसंद हैं, ठीक है, सुकून पसंद लोग हैं, कोई मतलब कि लड़ाई झगड़े वाले नहीं, मतलब कि क्या उसे कहते हैं, जैसे ट्रिगर हो जाते हैं यहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हैं छोटी सी बात पे, वो बड़े पुरसकून है। भाई के अलावा कुछ कह के नहीं बुलाते एक दूसरे को भी, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, ठीक है, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। यूथ आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस हो जाए और ट्रेड हो जाए और मामला जितने भी बिखरे हुए हैं उनको टेबल टॉक के थ्रू हम सुलझा लें, हम पाकिस्तान में खुश रहें, वो इंडिया में खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं तो शुरू पे भी आपको यही बोला कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर अब नहीं होंगी तो कब होंगी, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। पीस आउट, थैंक यू सो मच। देखिए कि इंडिया वो कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, तो मेन वजह यही है ना कि वो कश्मीर को ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है ताकि कश्मीर उसकी तरफ उनकी तरफ आ जाए। उनके लोग जो चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ आना, वो फैसिलिटी से इतना वो मुतासिर हो जाएंगे कि इंडिया की तरफ जाना चाहेंगे। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, देखिए जी, अगर पाकिस्तान के पास जो आज तक कश्मीर है, आज तक पाकिस्तान ने उस कश्मीर के लिए क्या किया, कितनी की डेवलपमेंट की है? देखिए अभी तक तो कोई नहीं की, अभी इतनी नहीं हुई, मतलब कोई हुक्मरान आया, उन्होंने भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिवाय इमरान खान है। इमरान खान ने आके थोड़ी सी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनको भी कहा कि उनके हकूक़ उन्हें दिए जाएंगे, उनके हर बात में कहा कि मसला कश्मीर डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो हुक्मरान है, वो जो वो दूसरी नून लीग है ना, उन्होंने किसी ने हुक्मरानों ने आके यहाँ पे तो आवाज़ ही नहीं उठाई। हाँ, उन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाई, तो फिर कैसे होगा? जी मेरा मानना ये है कि ये सब फेक है, ये बातें हैं, और नहीं हकीकत में इंडिया वहाँ पे ये तमाम चीज़ें मुतारिफ़ करवा रहा है। वहाँ पे सैनमा जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा एक सैनमा मुतारिफ़ किया गया है रिसेंटली, और इसके बाद अभी जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन मुतारिफ़ करवाने जा रहा है, जो कि इससे पहले सिर्फ एक चाइना के अलावा अभी तक किसी और मुल्क में वो ट्रेन मुतारिफ़ नहीं। मुझे तो बस ये ड्रामेबाजी लग रही है उनकी, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बस ये शायद हमें एक्सपायर करने के लिए लोगों ने बातें की हुई हैं उन लोगों ने। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, क्या उस कश्मीर में हम उस तरह की डेवलपमेंट कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जो हमारे पास कश्मीर है, क्या हमने उनके लिए कुछ किया अभी तक? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते, हुकूमत का काम बनता है कि उनके लिए कुछ करे। तो हुकूमत की तरफ से कह रहा हूँ, क्या हुकूमत ने अभी तक कुछ किया? जो हम बात करें जी इंडिया ने, अगर इंडिया की हुकूमत वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रही है, तो क्या पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं? रिसेंटली देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने 5G भी लॉन्च की है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी ये पाकिस्तान इसी वजह से दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, महंगाई भी हो रही है, और ये कैसे अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, और ये वहाँ पे कैसे, वहाँ मतलब कश्मीर को किस तरह से संभाल सकते हैं, ये अपने ही क्राइसिस में डूबे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर